हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर आप बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमारी बॉडी को एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत क्या है। तो देखो बच्चों, एक्चुअली हम जो भी फूड खाते हैं उसमें से काफी कुछ ऐसा होता है जो एक्सेस में होता है या हमारी बॉडी को उसकी नीड नहीं होती या फिर वो वेस्ट होता है हमारी बॉडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चिप्स खा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट्स हैं या फिर उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए नहीं, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, दैट विल बी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो ऐसा टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव होने की जरूरत है। और हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, उन रिएक्शंस का कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है जो कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर वो हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी में घूमता रहेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, मींस पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएंगे जिससे कि हमारी डेथ भी हो सकती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव ऑल द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। तो जो भी हमारी ब्लड में वेस्ट मटेरियल डिसॉल्व होके घूम रहा है उसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं और उसको बोलते हैं हम किडनीज। वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, मतलब हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं जो कि हमारे यूरिन फॉर्मेशन या फिर हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं या फिर आप बोल सकते हो हमारे डर्टी ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करती हैं। अब ये कैसे होता है, देखो बच्चों, आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होगे, ये क्या है, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। जो आपका किडनी है दैट इज अ बीन शेप ऑर्गन, वो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, राइट। अब जो नेफ्रॉन है ये एक नेफ्रॉन से नहीं बनी हमारी किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारी एक किडनी में मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं। तो ये नेफ्रॉन किस तरीके से हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है या फिर हमारी यूरिन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, तो चलिए इसके लिए पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में बेसिकली 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस बहुत ही पतली पतली कैपिलरीज का नेटवर्क है, मींस यू कैन से इट इज अ थिन वॉल्ड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो ये कप शेप स्ट्रक्चर है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के नीचे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की ट्यूब जा रही है, यू शेप ट्यूब। इस पोर्शन को बोलते हैं हम ट्यूबुलर पोर्शन। ये ट्यूबुलर पोर्शन आप आगे देख सकते हो एक लंबी सी ट्यूब से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट, राइट। नाउ वी विल स्टडी वर्किंग ऑफ द नेफ्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड इज द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट वन इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ये 3 स्टेप्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है, तो बच्चों देखो, जो हमारी किडनीज में ब्लड लेकर आती है उस आर्टरी का नाम होता है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी हमारी किडनी में डर्टी ब्लड लेके आती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड क्यों होता है, क्योंकि किडनी को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, दैट इज व्हाई रीनल आर्टरी ब्रिंग डर्टी ब्लड टू द किडनी। रीनल आर्टरी आगे बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, वो ब्रांचेस क्या कहलाती हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। तो आपको क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस बोर्ड में आ सकता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे नेम द ब्लड वेसल व्हिच ब्रिंग द डर्टी ब्लड टू द किडनी। तो ऑप्शन कैन बी रीनल आर्टरी और इट कैन बी एफरेंट आर्टेरियोल, कोई भी ऑप्शन आ सकता है, आपको दोनों पता होने चाहिए। अब ये देख रहे हो आप, ये जब ब्लड रीनल आर्टरी से एंटर होता है ग्लोमेरुलस में, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो भी छोटे छोटे सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर या सॉल्ट्स या कुछ आयंस, वो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके इस बोमेन कैप्सूल के अंदर वो फिल्टरेट एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे सोल्यूट पार्टिकल्स थे और जो ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस थिन
वॉल्ड कैपिलरीज हैं, ठीक है। वो इतनी ज्यादा थिन है, सिंगल लेयर की ये कैपिलरीज होती हैं, एक सेल की सिंगल लेयर थिकनेस होती है। तो इसकी वजह से जो भी फिल्टरेट होता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो फिल्टर आउट होके सारे बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। अब क्या होगा, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फिर ब्लड, वो कहाँ जाएगा, वो आप देख रहे हो ये दूसरी साइड से ब्लड वेसल निकल रही है, इसका नाम होता है इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल में अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ब्लड है और प्रोटीन्स के बिग मॉलिक्यूल्स है। नाउ आप देख रहे हो ये इफरेंट आर्टेरियोल ट्यूब्यूलर पोर्शन के आसपास कॉइल्ड है, ठीक है। अब ये कॉइल्ड क्यों है, इसका फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या था, जब डर्टी ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस में जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से जो छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बोमेन कैप्सूल के अंदर एज अ फिल्टरेट एक्यूमुलेट हो गए। दिस इज नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नाउ अब हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेप विच इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखो जो भी फिल्टरेट आपके बोमेन कैप्सूल के अंदर था वो अब इस ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर आप फ्लो करते हुए देख रहे हो, ठीक है। इस ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। अब ये जब फ्लो कर रहा है तो देखो जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इस फिल्टरेट का कंपोजिशन क्या था, इस फिल्टरेट में सॉल्ट्स थे, अमाइनो एसिड था, यूरिया था, ग्लूकोज था और वाटर था। तो ये सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी को जरूरी है, जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है। वो क्या क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए होता है। We need water also, we need amino acid, we need some salts also। हमारी बॉडी को क्या नहीं चाहिए, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कुछ हार्मफुल आयंस हो गए, राइट। तो इस फिल्ट्रेट में बेसिकली जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी हमारी बॉडी को एक्सक्रीट नहीं करनी है, राइट। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे ये फिल्टरेट बोमेन कैप्सूल से इस ट्यूबुलर पोर्शन में फ्लो करेगा तो इस ट्यूबुलर पोर्शन से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गया, वो आप देख रहे हो इस ट्यूबुलर पोर्शन से बाहर की साइड जा रहा है और रीएब्जॉर्ब हो रहा है इस एफरेंट आर्टेरियोल में, ठीक है। दोबारा से समझिए, जो भी फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में एक्यूमुलेट हुआ था वो इस ट्यूबुलर पोर्शन से नीचे आता है। नीचे आते आते जो ऐसी चीजें थी जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल थी जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फ्यू सॉल्ट्स एंड वाटर, ये हमारी बॉडी को चाहिए। तो ये क्या होगा, ट्यूबुलर पोर्शन से सीख के बाहर की साइड निकलेगा और ये जो इफरेंट आर्टेरियोल या फिर आप बोल सकते हो ब्लड कैपिलरीज, इसमें रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो जैसे जैसे ये फिल्टरेट नीचे पास होगा फिर यहाँ से पास होता होता ऊपर जाएगा, आप देख रहे हो इसके आसपास 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 इफरेंट आर्टेरियोल या फिर आप कह सकते हो ब्लड वेसल कॉइल्ड है। अब ये कॉइल्ड क्यों है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस ट्यूबुलर पोर्शन से निकल के वापस ब्लड में चली जाए। तो ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी को जो भी एसेंशियल चीजें चाहिए थी वो सारी की सारी इसमें हमारी ब्लड में वापस चली जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या हमने हमारी बॉडी ने दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया, सारा का सारा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड हेयर, वेयर इन दिस ट्यूबुलर पोर्शन। ये जो यू शेप का ब्लू कलर का आपको ट्यूब का पोर्शन दिख रहा है, इसी ट्यूबुलर पोर्शन में क्या हुआ, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या फिर आप इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ सेलेक्टिव चीजें ही एब्जॉर्ब हुई हैं, हर चीज एब्जॉर्ब नहीं हुई। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट था, देख सकते हैं आप, यूरिया इज नॉट रीअब्जॉर्ब, ठीक है। यूरिया, यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजन कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ठीक है। तो उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट आ गया, ठीक है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इस ट्यूबुलर पोर्शन में रीएब्सॉर्ब हो गई। नाउ द लास्ट स्टेप इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन में क्या होता है बच्चों, आप यहाँ पे वापस आइए, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो डर्टी ब्लड है वो रीनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस में जाएगा, जो भी छोटे छोटे
सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सारे के सारे ग्लोमेरुलस से पास होके बोमेन्स कैप्सूल में चले जाएंगे, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि हो गया प्रोटीन या फिर हो गया ब्लड या फिर कुछ आयंस हो गए, वो सारे कहाँ जाएंगे, वो इफरेंट आर्टेरियोल में, मतलब इस ब्लड में अभी भी घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब कुछ ऐसी चीजें हैं बाई चांस जो कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत यूरिया भी हो सकता है जो कि ब्लड वेसल में रह गया हो, ठीक है, तो उसको भी एक्सक्रीट आउट करने की जरूरत है। तो क्या होगा, फाइनली ये जो एफरेंट आर्टेरियोल से हाइड्रोजन आयन या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे ब्लड में कुछ यूरिया के अमाउंट ज्यादा रह गया है तो वो यहाँ से ब्लड वेसल से एफरेंट आर्टेरियोल से सीक्रेट होगा और वापस इस ट्यूबुलर पोर्शन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनिए, ये हाइड्रोजन आयन और जो वेस्ट प्रोडक्ट थे ये ब्लड वेसल से सीक्रेट होके ट्यूबुलर पोर्शन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अब इस ट्यूब के अंदर क्या है, इसके अंदर वाटर है, सॉल्ट है, सारा का सारा यूरिया, नाइट्रोजनस कंपाउंड, यूरिक एसिड, ये सारी की सारी चीजें एज अ फिल्टरेट अब इस ट्यूब में प्रेजेंट है। अब ये ट्यूब किससे अटैच्ड है, ये अटैच्ड है कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट एक ऐसा डक्ट होता है जिससे बहुत सारे इसी तरीके के नेफ्रॉन जुड़े होंगे और वो जो भी यूरिन फॉर्म कर रहे हैं वो सारा का सारा यूरिन कहाँ आता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा यूरिन, यूरिन जाता है यूरेटर में। यूरेटर क्या होता है, यूरेटर आपने देखा होगा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है उसमें किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो दो ट्यूब्स यूरिन को लेके जाती हैं उन्हीं को बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, अब जब यूरिन किडनी से यूरेटर के द्वारा कहाँ चला गया, यूरिनरी ब्लैडर में, तो जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा और हमें यूरिनेशन की अर्ज होगी तो यूरिन को रिमूव कहाँ से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है हमारे, मतलब उसकी जो मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हम अपनी विल के अकॉर्डिंग जब चाहें यूरिन को रोक भी सकते हैं और चाहें तो हम एक्सक्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। तो चलिए एक बार क्विकली इसको रिकैप कर लेते हैं, क्या हुआ था इस पूरे स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर का एक पार्ट था ग्लोमेरुलस जो कि थिन वॉल्ड कैपिलरीज थी। सेकंड स्ट्रक्चर था जो दूसरा स्ट्रक्चर था दैट वाज बोमेन्स कैप्सूल, इसके नीचे था ट्यूबुलर पोर्शन, और लास्ट स्ट्रक्चर जो था, जो लास्ट पार्ट था दैट वाज कलेक्टिंग डक्ट। नाउ अब जो डर्टी ब्लड था वो कहाँ से आया, वो एफरेंट आर्टेरियोल लेकर आया ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस थिन वॉल्ड कैपिलरीज हैं तो इसके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, जो भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स थे, स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स थे जैसे कि ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड थे, सम सॉल्ट या सम वाटर, वो सारा का सारा फिल्टर आउट हो गया। और फिल्टर वो कहाँ जमा हो गया, वो फिल्ट्रेट सारा जमा हो गया बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल के बाद वो फिल्ट्रेट नीचे जाता रहा किसके अंदर, ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर। जैसे जैसे ट्यूबुलर पोर्शन से नीचे मूव होगा और फिर ऊपर मूव होगा, आप देख सकते हैं इसके आसपास ब्लड वेसल्स कॉइल्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब हमारी बॉडी को जो भी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए थी जैसे कि ग्लूकोज चाहिए था, अमाइनो एसिड चाहिए था, ठीक है, वाटर चाहिए था, वो सारा का सारा वापस से हमारी ब्लड वेसल में चला जाएगा। वो सारा का सारा हमारी ब्लड वेसल में चला गया। अब क्या होगा, जो फाइनली जो भी वेस्ट चीजें हैं हमारे ब्लड के अंदर बच गई, जैसे कि हाइड्रोजन आयंस हो गए, कुछ वेस्ट आयंस हो गए, एक्सेस ऑफ यूरिया हो गया, वो सारा का सारा ब्लड वेसल से निकल के वापस इस ट्यूबुलर पोर्शन में चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं सीक्रेशन। यहाँ पे अब जो भी फिल्टरेट है दैट इज बेसिकली यूरिन। अब वो यूरिन कहाँ पे जाएगा, वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट के बाद दो ट्यूब्स होती हैं जो किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, अब ये यूरेटर ब्रिंग्स यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर एक सैक जैसा ऑर्गन है। इट इज अ मस्कुलर सैक ऑर्गन विच स्टोर्स द यूरिन टिल वी passes it out through the urethra. So this is how formation of urine takes place with the help of the functional unit of kidney which is called nephron. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।